नमस्कार मित्रों, फ्रेंडशिप विथ बुक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम सामान्य अध्ययन श्रृंखला की पहली कड़ी लाए हैं। उम्मीद है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर। प्रश्न संख्या 1, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? मित्रों, इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है, हेरोडोट्स। यहाँ हम थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भूगोल का पिता कौन है, तो जवाब होगा इरेटोस्थेनीज। अगर ये कहा जाए कि राजनीति विज्ञान का पिता कौन है, तो जवाब होगा अरस्तू। और अगर ये कहा जाए कि अर्थशास्त्र का पिता कौन है, तो आपका जवाब होगा एडम स्मिथ जी। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? मित्रों, भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यहाँ थोड़ा हम स्पष्टीकरण देना चाहेंगे। अगर ऐतिहासिक युग को देखा जाए तो ऐतिहासिक युग का तात्पर्य यह है कि जहाँ से घटनाओं का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है, उसे हम ऐतिहासिक युग कहते हैं। इसलिए आद्य ऐतिहासिक युग में सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है, क्योंकि घटनाओं को लिखा तो गया है लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, और इसकी लिपि जो है वह भावचित्रात्मक है, जिसे रोमिला थापर जी ने पढ़ने का दावा किया है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? मित्रों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सभी की पूजा करते थे, जिसमें मातृदेवी, पशुपति शिव, नाग और वृक्ष। इसलिए उत्तर विकल्प डी होगा, सभी की पूजा करते थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? मित्रों, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़ा, गाय, ऊंट किसी का विवरण नहीं मिलता है, इसलिए उत्तर विकल्प डी होगा। यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि हड़प्पावासियों को न घोड़े का ज्ञान था, न गाय का ज्ञान था, न ऊंट का ज्ञान था, इसलिए उत्तर विकल्प डी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानव तस्करी तथा बालात श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? मित्रों, मानव तस्करी तथा बालात श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है। अब यहाँ विकल्प में कुछ और अनुच्छेद हैं जिसके बारे में हम विवरण देना चाहेंगे। इसमें एक है अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? मित्रों, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। आइए कुछ और अनुच्छेद दिए हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। विकल्प ए में दिया हुआ है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार देता है। बी विकल्प है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत का विवरण देता है, जिसमें ब्रिटिश जमाने में सर, राय बहादुर इत्यादि उपाधियां दी जाती थी, जिनका अनुच्छेद 18 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? मित्रों, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में है, जिसमें यह वर्णन किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को कारखाने या जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जाएगा। यदि कोई फैक्ट्री मालिक या कंपनी मालिक ऐसा करता है तो वह दंडनीय अपराध होगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
सिखों द्वारा कृपाण धारण करना किस अनुच्छेद में वर्णित है? मित्रों, सिखों द्वारा कृपाण धारण करना अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद। इसी के द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? मित्रों, किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा का संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 में है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? मित्रों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। इस क्रम में हम विवरण देना चाहेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है रूस, दूसरे स्थान पर है कनाडा, तीसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर है चीन, पांचवें पर ब्राजील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर भारत। इस तरह उत्तर विकल्प डी होगा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मित्रों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? मित्रों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मित्रों, इसका एक बड़ा ही सटीक फार्मूला है मित्र पर गमछा झार। इसमें 8 राज्य आ जाते हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य जो है कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? मित्रों, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई 138 मीटर है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? मित्रों, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। अगर हम एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में जानना चाहें तो इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। यदि भारत में पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन जवाब होंगे। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। महिसुगंधा किसकी प्रजाति है? मित्रों, महिसुगंधा धान की प्रजाति है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? मित्रों, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख के किस भाग पर बनता है? मित्रों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख के रेटिना पर बनता है। प्रश्न संख्या 21। रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंग कौन से होते हैं? मित्रों, रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंग लाल, हरा और नीला होते हैं। इन्हीं से सारे रंगों की उत्पत्ति होती है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मित्रों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसे केल्विन में नापें तो 310 होता है, और अगर इसे फ़ारेनहाइट स्केल में मापें तो 94.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए इसका सही जवाब 37 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग में आने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? मित्रों, कंप्यूटर के उपयोग में आने वाली आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मित्रों, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, और दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है। अगर संपूर्ण पर्यावरण में पूछे सर्वाधिक तत्व तो नाइट्रोजन होगा, जो 78% पाया जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, इसलिए आंसर विकल्प डी होगा। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? मित्रों,
विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। अगर अन्य विकल्प की हम चर्चा करें, रेटिनाल यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है। साइनोकोबाल्मिन यह विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। मित्रों, अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। अगर हमारे प्रश्नों की श्रृंखला आपको पसंद आई है तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोज की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे और आप उससे लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद।